एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टिमिंग बिहेवियर्स क्या होते हैं। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो स्टिमिंग बिहेवियर्स के अंदर क्यों एंगेज होते हैं, स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। आज के वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपर सेंसिटिव और हाइपो सेंसिटिव ये टर्म्स का मतलब क्या है, एंड सेकेंडली कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेंसरी स्टिमिंग बिहेवियर्स के अंदर जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं वो एंगेज होते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमिंग बिहेवियर्स वो आज के वीडियो में हम चेक करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपर सेंसिटिव एंड हाइपो सेंसिटिव ये टर्म्स के बारे में। देखिए बहुत माइल्ड सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, हाइपर हाइपो, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आइए देखते हैं। हाइपर सेंसिटिव मीन्स ओवरली सेंसिटिव, हाइपर है ना, हम बोलते हैं हाइपर है ये। हाइपर मीन्स, हाइपर सेंसिटिव मीन्स ओवर सेंसिटिव, ठीक है। ओवर सेंसिटिव मीन्स जो बच्चा है जो हाइपर सेंसिटिव है उसके जो सेंसेस है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बहुत एग्जैजरेटेड वे में रिस्पॉन्स करते हैं। जो बच्चे के सेंसेस है वो ओवरली रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल, ओवरली रिएक्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, ठीक है। सेकेंड टर्म है हाइपो सेंसिटिव, मीन्स अंडर सेंसिटिव। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे के सेंसेस है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बहुत लेस या बहुत रिड्यूस्ड अमाउंट में रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं या मैं कह सकती हूँ रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया। हाइपर सेंसिटिव ओवरली रिएक्ट करना, हाइपो सेंसिटिव अंडर बहुत कम रिस्पॉन्स करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे हैं वो अवॉइडेंस बिहेवियर वाले होते हैं। मतलब अगर कोई फटाकों की आवाज़ आ रही है वो उनको बहुत हाई इंटेंसिटी में सुनाई दे रही है, इसलिए बच्चा क्या करेगा, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इसलिए बच्चा क्या करेगा, अपने कान बंद कर लेगा। क्योंकि अगर हमें एक छोटी सी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटी सी नीडल गिरती है नीचे, हमें सुनाई नहीं देता है, लेकिन जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं अगर नीडल गिरती है उनको काफ़ी हाई लेवल में वो जो वॉल्यूम है वो सुनाई देता है। हाई वॉल्यूम में कुकर की सीटी है, फटाकों की आवाज़ है, हॉन्किंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत हाई इंटेंसिटी में, हाई इंटेंसिटी में वो बच्चे को सुनाई दे रही है। इसलिए वो बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज़ को वो झेल नहीं पा रहा है, वो बेयर नहीं कर पा रहा है इतना लाउड नॉइज। इसलिए बच्चा क्या करता है, वो साउंड को अवॉइड करने के लिए अपने कान बंद कर लेता है, ठीक है। सेकंड है हाइपोसेंसिटिव। हाइपोसेंसिटिव में क्या होता है, बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा है। एक नॉर्मल आवाज़ भी है, अगर आप नाम बुलाते हो बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। और सेकेंडली बच्चा, ये जो हाइपो सेंसिटिव वाले जो बच्चे होते हैं वो सीकर्स होते हैं, मतलब सीख करते हैं, वो इनपुट सीख करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे को हम नाम से बुला रहे हैं, बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा है ना, बच्चे का अलार्म बज रहा है, बच्चे को ज़्यादा सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, बच्चे को ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो इनपुट पाने के लिए बच्चा कुछ न कुछ सीख कर रहा है। और सीकिंग के लिए बच्चा क्या करता है, कुछ ऐसे बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होता है जहाँ पर उसको वो ऑडिटरी इनपुट मिले। जैसे वो टैपिंग करता जाएगा, हमिंग करता जाएगा, बॉल जानबूझकर फेंकता जाएगा ताकि उसको वो ऑडिटरी इनपुट मिल सके। हमिंग करता जाएगा, इससे क्या हो रहा है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हमिंग से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वो साउंड उसको जो साउंड उसको मिल रहा है, जो इनपुट उसको मिल रहा है, उससे उसको कामिंग
इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है, उसको उसका जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ों का मतलब समझ में आया है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेंसरी स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं जिसके अंदर बच्चे एंगेज होते हैं। हमने ऑलरेडी ऑडिटरी स्टिमिंग बिहेवियर्स का हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है। जैसे अगर बच्चा हाइपर है तो बच्चा कान बंद कर लेगा, वो नहीं सहन कर पाएगा लाउड नॉइजेस। लेकिन अगर ऑडिटरी इनपुट बच्चे का हाइपो है, ठीक है, अगर लेस है, अंडर सेंसिटिव है बच्चा, ऑडिटरी रिसेप्टर जो है या ऑडिटरी सेंसेस जो है उसके अगर कम है, अंडर है, तो बच्चा जो ऑडिटरी इनपुट है वो सीख करेगा। इसीलिए वो कौन से बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होगा, वो जोर जोर से क्लैपिंग करेगा, वो बॉल थ्रो करेगा, वो हमिंग करेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर, ऐसे स्टिमिंग बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होगा जहाँ पर उसको वो ऑडिटरी इनपुट मिल रहा है, जहाँ पर उसको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ऑडिटरी इनपुट उसको मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है ऑडिटरी इनपुट, ऑडिटरी सेंसरी इनपुट। तो ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, ऑडिटरी हाइपो सेंसिटिव एंड ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिव, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेकेंड है विजुअल हाइपर सेंसिटिव, ठीक है। विजुअल हाइपर सेंसिटिव में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको जो बहुत ज़्यादा लाइट्स है वो ज़्यादा ब्राइट नज़र आती है। अगर हमें नॉर्मल दिख रही है कोई लाइट, लेकिन वो बच्चों को क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव है, विजुअल उनका बहुत हाइपर सेंसिटिव है, इसलिए वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, वो बेयर ही नहीं कर पा रहे लाइट्स को। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं, ठीक है, कवर कर लेते हैं, अवॉइड करते हैं। रिमेंबर, हाइपर सेंसिटिव मीन्स अवॉइडर्स। इन बच्चों को ब्राइट लाइट्स पसंद नहीं आती है, इनको फ्लोरोसेंट कलर्स नहीं पसंद आते हैं, फ्लोरोसेंट क्लोथ्स इनको पसंद नहीं आते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा पैटर्न्स चलते हैं ना वो भी इनको पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अगर हम सिंपल पैटर्न्स अगर हम इनको वर्कशीट्स भी दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इनके लिए हो जाता है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी वाली चीज़ें जो है जहाँ पर ब्राइट लाइट्स है, फ्लोरोसेंट कलर्स है, हाईलाइटर्स है, स्टिकी नोट्स है जो फ्लोरोसेंट कलर्स के हैं, ऐसी चीज़ों से ये ऐसी चीज़ों को ये अवॉइड करते हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव। अभी हम बात करते हैं जो विजुअली हाइपोसेंसिटिव है। विजुअल हाइपोसेंसिटिव, हाइपोसेंसिटिव मीन्स सीकर्स है, कम इनपुट मिल रहा है। इस केस में बच्चे क्या करते हैं, विजुअल स्टिमिंग के अंदर, विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर्स के अंदर एंगेज होते हैं। बहुत सा कॉमन विजुअल स्टिमिंग का बिहेवियर है आंखों में से ऐसे देखना, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको वो इनपुट मिल रहा है, बहुत आगे से जाकर ऑब्जेक्ट को ऐसे नियर करके देखेंगे, ठीक है, बार बार ऐसे देखते जाएंगे, मूविंग फैंस को देखेंगे, ठीक है। आई होप आप ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सा कॉमन एग्जाम्पल है कि ऐसे फिंगर्स को ऐसे घूमते हुए बस देखते रहेंगे, उनको मज़ा आ रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, मूविंग फैंस को वो देखेंगे, लाइट्स को देखते रहेंगे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको नियर लेकर आकर देखेंगे, स्पिनिंग टॉयज को देखेंगे या जानबूझकर स्पिन करते रहेंगे, कोई भी टॉय को स्पिन करते रहेंगे और उसको देखते रहेंगे। मूविंग ऑब्जेक्ट्स को इनको देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके के बिहेवियर्स के अंदर, इस तरीके के विजुअल स्टिमिंग बिहेवियर्स के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो सीकर्स होते हैं, वो एंगेज होते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप अभी हम डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप है टैक्टाइल, ठीक है। टैक्टाइल मीन्स टच, टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिव किड्स, ठीक है। अभी जो टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिव किड्स है ऑब्वियसली वो अवॉइडर्स है, तो उनको कोई डिफरेंट तरीके का टेक्सचर को हाथ लगाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, मेसी प्ले बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कलरिंग में या पेंटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी अगर कुछ टच
टच हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, ठीक है। इनको जो टैग्स होते हैं, हमारे क्लोथ्स के ऊपर जो टैग्स होते हैं, उसका फील इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सॉक्स पहनना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कैप पहनना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ग्लव्स नहीं पहनकर राजी, और इवन हैंडशेक्स एंड हग्स ये भी इनको पसंद नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो टैक्टाइल में हाइपो सेंसिटिव है, मतलब जो सीकर्स है। ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे टच को सीख करते हैं, ठीक है। अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को स्टिमुलेशन देने के लिए या अपने आप को रेगुलेट करने के लिए ये क्या करते हैं, बच्चे टच ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपको बार बार बच्चा आपको टच कर रहा है, आपको नोज से, जैसे एक बच्चा मेरे पास में था, वो क्या करता था, अपनी मम्मा के नोज को ही टच करता रहता था। उसको मम्मा को हग ही करना हमेशा अच्छा लगता था, हमेशा वो हग करके रखता था, हमेशा अपनी मम्मा को ऐसे पकड़ के रखता था, सामने वाले को भी, कोई भी स्ट्रेंजर को भी जाकर वो ऐसे टच करता था। तो ये सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक टैक्टाइल इनपुट सीख कर रहे हैं, तो हर चीज़ को वो टच करेंगे। मेसी प्ले इनको बहुत अच्छा लगेगा, मेसी प्ले में ये बहुत अच्छे तरीके से एंगेज होंगे, क्योंकि सीकर्स है ना, सीख कर रहे हैं, टैक्टाइल इनपुट सीख कर रहे हैं। कम मिल रहा है, कम फील हो रहा है बॉडी में, इसीलिए वो सीख कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड है टैक्टाइल इनपुट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी हाइपर सेंसिटिव के बारे में। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेलिंग का जो इशू होता है वो हाइपर एक्टिव बच्चों में, हाइपर सेंसिटिव बच्चों के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो अवॉइडर्स होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग सेंट या स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का स्मेल, ये इनको बिल्कुल भी बेरेबल नहीं होता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को ये अवॉइड करते हैं। कुछ ऐसे पेंट्स या कुछ ऐसे कलर्स जो सेंटेड होते हैं, सेंटेड पेन्स, ऐसे चीज़ों से ये अपने आप को अवॉइड करते हैं, अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी हाइपोसेंसिटिव के बारे में, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी ऐसे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरा बच्चा जो है ना वो हर चीज़ को स्मेल करता है, इवन इफ इट इज़ नॉट अ फूड आइटम, इट्स अ नॉन एडिबल आइटम, स्टिल वो हर चीज़ को स्मेल करता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, हाइपो सेंसिटिव होते हैं, मतलब सीकर्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो हर चीज़ को स्मेल करेंगे, वो बुक को स्मेल करने की कोशिश करेंगे, वो इवन वॉल्स को भी स्मेल करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इनपुट चाहिए। सीकर्स मतलब उनको इनपुट चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गस्टेटरी हाइपर सेंसिटिव के बारे में। एंड इसमें जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाले फूड आइटम्स को वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसेस जो है उनके स्ट्रॉन्ग है, गस्टेटरी सेंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टेस्ट में बहुत ज़्यादा हाई है, या बहुत ज़्यादा टैंगी फ्लेवर है, या बहुत ज़्यादा ऐसे, क्योंकि कम टेस्ट भी उनको बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ऐसी चीज़ों को वो खाना पसंद नहीं करते हैं, उस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं। और इनके जो ऑपोजिट होते हैं गस्टेटरी हाइपोसेंसिटिव, ये क्या करते हैं, हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, ठीक है। हर चीज़ को, क्योंकि सीकर्स होते हैं, हर चीज़ को क्या करेंगे, मुंह में डालना पसंद करेंगे। इवन इफ नॉन एडिबल आइटम्स है उसको भी ये उनको भी ये मुंह में डालना पसंद करेंगे, क्योंकि उनका वो सेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हर चीज़ जो है वो मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। माउथिंग इश्यूज़ जैसे हम बोलते हैं, बहुत से बच्चों को माउथिंग इश्यूज़ होता है, हर चीज़ हो गया मुँह में डाल दिया, हर चीज़ हो गया मुँह में डाल दिया। इवन बड़े बच्चे भी होते हैं जो हाइपोसेंसिटिव होते हैं, हर चीज मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइप है वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो स्विंग पे, मतलब वेस्टिबुलर जो सिस्टम होता है वो बॉडी बैलेंस के लिए काम आता है, और इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो स्विंग में जाना अवॉइड करते हैं, स्विंग पे बैठना इनको पसंद नहीं है। बेसिकली कोई भी मूवमेंट वाली एक्टिविटी के अंदर ये एंगेज नहीं होते हैं, कोई भी मूवमेंट वाली एक्टिविटी जो है उसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा नॉशिया फील होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। अवॉइड करते हैं, जो भी मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ है उसको ये अवॉइड करते हैं, उससे दूर रहते हैं,
ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिव वाले बच्चे, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होते हैं। जैसे स्पिनिंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पिनिंग करते रहते हैं। हमने कई बार देखा है कि बच्चे स्पिनिंग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो वेस्टिबुलर इनपुट मिल रहा है। क्यों? वो सीख कर रहे हैं और इस वजह से वो स्टिमिंग बिहेवियर के अंदर, मतलब वो स्पिनिंग बिहेवियर के अंदर वो एंगेज कर रहे हैं अपने आप को, ताकि उनको वो वेस्टिबुलर इनपुट मिल सके, ताकि उनके जो सेंसेस है, वेस्टिबुलर सेंसेस है, वो रेगुलेट कर पाए। जंपिंग करते रहते हैं, ट्रैम्पोलिन पे इनको जंप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमेशा कहीं पर भी सोफे पर चढ़ जाएंगे, सोफे पर जंपिंग करते रहेंगे, या वो वॉक करते रहते हैं सोफे के ऊपर, या बेड के जो कॉर्नर्स है उसके ऊपर वॉक करते रहेंगे, रॉकिंग करते रहेंगे, ऐसे 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 करके रॉकिंग करते रहते हैं। तो ऐसे सारे बिहेवियर्स के अंदर ये हाइपो सेंसिटिव बच्चे जो होते हैं वो एंगेज होते हैं। ठीक है। लास्ट हमारा सेंस है वो है प्रोप्रोसेप्टिव हाइपर सेंसिटिविटी। जो प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट होता है, प्रोप्रोसेप्टिव सेंस होता है, वो बॉडी अवेयरनेस से लिंक्ड अप होता है, या बॉडी अवेयरनेस या स्पेशल अवेयरनेस हम बोल सकते हैं, बॉडी का अवेयरनेस से लिंक्ड अप होता है। तो जो प्रोप्रोसेप्टिव हाइपर एक्टिव किड्स होते हैं वो खास करके ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे जिसमें बॉडी कंप्रेस हो रही है, या जॉइंट कंप्रेशंस है, बॉल प्रेशर्स है, जहां पर उनके मसल्स को जॉइंट कंप्रेशन मिल रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ को वो अवॉइड करते हैं। और अगर हम ऑपोजिट की बात करें, जो प्रोप्रोसेप्टिव में हाइपोसेंसिटिव किड्स होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। वो जानबूझकर जंपिंग करते हैं। जंपिंग से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको जॉइंट कंप्रेशन मिल रहा है, बॉल प्रेशर्स से उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बॉल प्रेशर्स हो गए, जॉइंट कंप्रेशंस हो गए, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके अंदर उनके मसल्स कंप्रेस हो रहे हैं, जिनके अंदर उनको बॉडी अवेयरनेस फील हो रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज अपने आप को करते हैं। अपने बॉडीज़ को क्या करेंगे, वॉल से ऐसे प्रेस करते जाएंगे, कोई भी सरफेस से अपनी बॉडी को ऐसे प्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं उनको इनपुट मिल रहा है। ठीक है। इनको वेटेड जैकेट्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि उसमें भी आपको कंप्रेशन, बच्चे को कंप्रेशन मिल रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ या इस तरीके के स्टिमिंग बिहेवियर्स के अंदर यूजुअली ये जो बच्चे होते हैं वो एंगेज अपने आप को करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोसेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव का मतलब क्या है, एंड कौन से डिफरेंट टाइप्स के स्टिमिंग बिहेवियर्स या सेंसरी स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं जो अक्सर हमारे बच्चों के अंदर दिखे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके सॉल्यूशंस क्या है, क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम इनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, कौन सी ओटी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं ताकि इनके स्टिमिंग बिहेवियर जो है उनको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें नीडी पेरेंट्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।